गिरगिट की भांति रंग बदलने की कूटनीति है तुम्हारी। हे मानव, इस नीति को, अनीति को, कूटनीति को, शकुनी नीति को छोड़ दो, अन्यथा इस नीति से होगा जीवन का पतन। हे मानव, तू कर प्रभु का भजन। इन्हें बंधुओं, कहाँ मायाचारी चल रही है। वह व्यक्ति जिसने, चित्रकार ने कहा था कि तीसरे की मांग ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, तो मुझे वह घटना याद आती है कि जब राम सीता 12 वर्ष बाद चंपापुर सरोवर में विहार करते हुए आ रहे थे, तो उस सरोवर पर एक बगुला बैठा हुआ था। जैसे ही उस बगुले को देखा, अब लक्ष्मण बार बार उस बगुले को देखते हैं और भैया से कहते हैं, राम से कहते हैं कि हे भैया देखो देखो। राम कहते हैं क्या देखूं? बोले भैया देखो, यह बगुला कितना सुंदर है, बिल्कुल सफेद है। राम मुस्कुरा गए, कुछ नहीं बोले। फिर थोड़ी देर बाद लक्ष्मण पुनः कहते हैं कि हे भैया देखो देखो तो सही। वह कहते हैं मैंने देख लिया है लक्ष्मण, अब मुझे क्या देखना, मैंने बहुत देखा। थोड़ी देर बाद पुनः लक्ष्मण कहते हैं कि भैया सुनो ना, देखो भैया। तो भैया कहते हैं कि हे लक्ष्मण मैं क्या देखूं, क्या तुमने रट लगा रखी है, देखो देखो देखो। उसने कहा भैया यह बगुला को मैं देख रहा हूँ, कितना वाइट है, बिल्कुल साफ सुथरा है, और वह भी नीचे सिर करे हुए। एकाग्रता देखो इसकी, कितनी एकाग्रता से बैठा है, और वह भी एक पैर से पानी पर बैठा है। जैसे योगी जन जब अपना ध्यान करते हैं तो वह अपनी एकाग्रता में चले जाते हैं, और अंदर बाहर कुछ भी होता रहे वह ध्यान में चले गए तो भीतर ही चले जाते हैं। ऐसे योगी के समान यह बगुला बैठा हुआ है। इतने हर किसी के में अंदर स्थिरता नहीं होती। अभी आपसे एक माला फिरवा दो, कह दो आसन नहीं बदलना, तो कितने आसन बदल लोगे? कहीं आसन बदलता है, फिर पैर करते हैं, फिर गवासन से बैठते हैं, फिर पैर बदलेंगी। कितना, इतना सा थोड़े सा मच्छर बैठ जाए तो माला चल रही है, माला बाद में होगी, पहले मच्छर को भगाया जाएगा, सहन नहीं होता। तो वह कहता है एक मानव भी ध्यान करने में बैठते हैं तो इतनी स्थिरता नहीं रहता, यह पक्षी होकर के कितना ध्यान में बैठा है। तो राम को हंसी आ गई, और राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण ऐसा करते हैं, अपन कुछ समय के लिए थोड़ा यहीं विश्रांति किए लेते हैं। जैसे ही यहाँ विश्रांति करेंगे, अब इसका उत्तर तुमको मिल जाएगा। उसने कहा भैया बताओ ना क्या है, क्यों ऐसा बैठा है? तो उसने कहा, राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण अगर मैं अभी बताऊंगा तुमको विश्वास ही नहीं होगा, इसलिए अभी नहीं, अपन थोड़ा देर यहीं रुकते हैं, विश्रांति लेते हैं, पर देखते रहना। अब लक्ष्मण को और उत्कंठा बढ़ी और उनकी प्यास बढ़ गई कि आखिर क्या कहना चाहते हैं भैया। राम ने कहा बस देखते जाना। और जैसे ही देखा बंधु कि जैसे ही मछली आती है वह हंस
वह बगुला तुरंत उस मछली को लेकर के और उड़ जाता है। लक्ष्मण ने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। राम कहते हैं कि देखा लक्ष्मण, तुम कह रहे थे कि इतना ध्यान में मग्न है, आंख भी नहीं पलक रहा है, कितनी एकाग्रता है, नीचे सिर करे हुए है और बाहर से कितना सफेद है और कितना ध्यान में मग्न है। लेकिन अब पता चला कि वह ध्यान में नहीं, वह तो मछली के इंतजार में था, कब मछली आए और मेरी नजरों से कहीं दूर ना हो जाए। और मछली के आते ही वह मछली को लेकर के उड़ जाता है। लक्ष्मण समझ गए, बंधुओं समझ गए कि हाँ, इस संसार में ऐसे ही लोग होते हैं कि दिखाने के कुछ और होते हैं और अंदर से कुछ और होते। इसीलिए तो कहा है, मन मैला तन उजरा, ए बगुले की टेक, याते तो कौआ भलो, बाहर भीतर एक। कि मन मैला तन उजरा, ए बगुले की टेक, इससे तो कौआ अच्छा भीतर बाहर एक। कि कौआ अच्छा है कि कम से कम वह बाहर से काला है और अंदर से काला है। दुनिया जानती है कि यह अंदर और बाहर से काला है, लेकिन वह बगुला जितना बाहर से सफेद है उतना ही अंदर से काला है। कथनी के दयालु और करनी के भालू। बंधु, कितने रूप तुम्हारे, कितने रूप बदल गए हैं, क्योंकि गिरगिट की भांति तुम्हारे रूप बदल रहे हैं। एक वृक्ष में, एक पेड़ पर गिरगिट ने सुसाइड कर ली और उसके नीचे कुछ नोट्स लिख करके चले गए। उसने कहा कि मैं आत्महत्या कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे में मनुष्यों जैसी रूप बदलने की शक्ति नहीं है। ओह, कितनी बड़ी बात कि मैं मनुष्यों के बराबरी में रूप बदलने में नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सभी जानते हैं गिरगिट कितने रूप बदलते हैं। ऐसे ही भवात्माओं, थोड़ा सा चिंतन करना कि आपके दिन में कितने बहरूपिया रूप होते हैं, कितने रूप बदलते हो। आप कहोगे नहीं माता जी, हमारा जैसा रूप है वैसे नहीं। बंधुओं, क्षण क्षण में मायाचारी चल रही है। आप घर में होते हैं, आपका रूप और होता है। आप मंदिर में आते हो, आपका रूप और होता है। आप साधु संतों के सामने बैठे हो, आपका रूप और होता है। और आप दुकान में बैठते हो, आपका रूप और होता है। और जब आप ऑफिस में बैठते हो तब आपका रूप और होता है। और जब आप बच्चों के साथ में बैठते हो तब आपका रूप और होता है। होता कि नहीं? ये बहुरूपिया नहीं है क्या? ये मायाचारी नहीं है क्या? ये छल कपट नहीं है क्या? बंधुओं, अगर क्यों मायाचारी जो मन में है वही कह देना चाहिए। इतनी घुमा फिरा करके बातें करना और तो क्या। बंधुओं, देखिए कैसी मायाचारी चलती है। एक बार जमाई साहब ससुराल जा रहे थे। जैसे ही ससुराल गए, सासू जी ने बहुत हाव भगत कर बहुत सामान बनाया, इतने पकवान बनाए, अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार किए। और जैसे ही भोजन करने बैठे, सासू ने जो जो सामान बनाया सारा सामान थाली में लगाया। अब वह भोजन करने बैठे, लेकिन जमाई साहब को पापड़ बहुत पसंद थे। अब पापड़ नहीं मिल पाया। अब मांगते हैं तो ससुराल में है,
तो कहेंगे कैसे जमाई साहब है, मांग के खा रहे हैं। यानी मांगना पापड़ खाना है, लेकिन कैसे खाएं, कैसे मांगे, शान चली जाएगी। अभी लोग कहेंगे कि लो इतने व्यंजन हो गए, एक पापड़ में इनकी नीयत रखी है। अब देखिए कैसे पापड़ मांग। अब सासू जी परोस रही थी, कहते हैं कि माँ, सासू माँ, आज रास्ते में हम आ रहे थे, एक बहुत बड़ी दुर्घटना से बच गई। बोले क्या हुआ जमाई साहब? अरे कुछ मत पूछो, हम रास्ते पर जैसे ही आ रहे थे, इतना बड़ा सर्प निकला, इतना बड़ा सर्प था, जितने यहाँ से लेकर के जो पापड़ की टोकनी रखी ना, जो पापड़ रखे हैं, उतने लंबा सांप था। अरे सासू माँ समझ गई जमाई साहब को पापड़ नहीं परोसा। माया चारी, अरे मांगना था तो तुरंत कह देते कि पापड़ दे दो, क्या होता। लेकिन इतनी मायाचारी क्यों, इतनी मायाचारी क्यों चल रही है? भगवान के सामने जाते हो, जब कोई आता है तब आपकी पूजन और होती है, वो अकेले में होते हो तो आपकी पूजन और चल रही है। कोई बाहर का आ जाए तो आहा, इतनी सुंदर पूजन चल रही है, इतनी अच्छी भक्ति चल रही है कि क्या बताएं। बंधु, बहुत से लोग ऐसे भक्ति, हमारे गुरुजी की घटना याद आती। गुरुजी बताते हैं, गुरुजी क्या, हम लोगों ने देखा कि जब हम ब्रह्मचारिणी अवस्था में थे, बीना, एमपी में सुना होगा नाम आप लोगों ने, एमपी बीना, तो वहाँ पर गुरुजी का चातुर्मास चल रहा था। चातुर्मास के बीच में ही गुरुजी का स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम हो गया। काफ़ी दिन स्वास्थ्य नरम रहा तो गुरुदेव को स्वास्थ्य के अनुकूल आहार भी नहीं हो पाता था, अच्छे से आहार नहीं होता था। इसलिए गुरुजी आहार करने जाते, वो 5-10 मिनट में आहार लेकर के वो आ जाते थे। गर्मी का समय था और गर्मी नहीं, गुरुजी वेदी के पीछे जाकर के बैठ जाते थे। अब जब सारे शिष्य लोग आएंगे तभी इरियापद प्रतिक्रमण होगा, इसके बाद में समायिक में बैठेंगे। तो गुरुजी आहार करके आते थे, वेदी के पीछे अपने जाप करते रहते थे, एकांत में बैठ करके अपनी माला फेरते रहते। कमरे में जाएंगे तो लोग अभी आएंगे तो सभी को भगा देते थे, और वेदी के पीछे अपने जाप शुरू थी। एक बार गुरुजी ने देखा, 2 दिन हो गए, 3 दिन देखते देखते एक वेदी, वहाँ पर लगभग 15-17 वेदी हैं, बहुत सारी वेदी थी, अब मुझे पूरा नाम पता तो नहीं, तो काफ़ी वेदी थी। अब देखिए कि वह व्यक्ति, सभी लोग एक वेदी में जाकर के, सामने जो वेदी थी उसमें सभी वेदियों में जाकर के धोख देते थे, नमस्कार करते थे, लेकिन उस वेदी में सभी लोग 2-5 मिनट जरूर खड़े होते थे। अब गुरुजी देखते रहे, जितने भी श्रावक आते हैं सारी वेदियों में इतनी जल्दी जल्दी धोख दे करके, नमस्कार करके और चले जाते हैं, और इस वेदी में क्या विशेषता है? इस वेदी में सभी लोग, कितना भी जल्दी अर्जेंट जाना होगा लेकिन वह 2 मिनट जरूर खड़े रहेंगे। हमने कहा, अब गुरुजी ने, जो वहाँ के मुखिया थे, जो मंदिर के अथवा समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, तो उनको बुलाया और उनसे पूछा कि दादाजी, क्या इस वेदी में कोई मूर्ति में चमत्कार है क्या? क्या कोई अतिशय है क्या? तो वह बोले, महाराज श्री, आपको कैसे पता? ऐसी कोई बात नहीं। बोले, नहीं, मुझे तो ऐसा समझ में आया। तो बोले, क्या आपने कोई चमत्कार देखा? गुरुजी कहते हैं, मैंने चमत्कार नहीं देखा, मैंने तो ये देखा है
कि जितने लोग वेदी आते हैं मंदिर में दर्शन करने, सब वेदियों में इतनी जल्दी 5-2 मिनट में भागते हैं, लेकिन यहाँ पर इस वेदी में 5 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जरूर खड़े होंगे। कारण क्या है? तो वे दादाजी कहते हैं कि महाराज श्री, इसमें कोई अतिशय नहीं है, ना कोई चमत्कार है। बस यही है कि इस वेदी में सामने दर्पण लगा है, तो सबसे पहले जाकर के सबका चेहरा इस दर्पण में जरूर दिखता है, इसलिए लोग जाकर के खड़े हो जाते हैं और उसमें यानी अपना चेहरा देखते हैं। शीशा जानते हो, दर्पण, ऐना जिसमें मुख देखते हो, वह यानी जो भी जाता, आप सोचो भगवान को देखने जा रहे हो कि शीशा को अपना चेहरा देखने जा रहे हैं, अपने चेहरे देख रहे। इसलिए महाराज यहाँ कोई अतिशय नहीं है, बस इसमें कांच लगा हुआ है, इसमें दर्पण लगा है, इसलिए जो भी आते हैं तो एक बार अपना चेहरा जरूर इस दर्पण में देख लेते हैं। ये मायाचारी यानी भगवान के सामने नमस्कार करने किसके लिए कर रहे हो, क्या देख रहे हो और किसको देखने आए थे, वो क्या देख रहे हो, कहाँ जाओगे बंधु। अन्य क्षेत्रम कृतम पापम धर्म क्षेत्रम विनश्यति, और धर्म क्षेत्रम कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप धर्म क्षेत्र पर कर सकता है, और धर्म क्षेत्र में भी आकर के अगर आपकी मायाचारी चल रही है तो भवबात्माओं स्वयं समझ लेना कि हमारी यात्रा कहाँ की रहेगी। मंदिर में आ रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, शांति धारा हो रही है और कुछ लोगों की बातें चल रही हैं। ओहो, कितना पाप कर रहे हो। यहाँ तो आए थे आप, जब शांति की बात आती है तो कहीं कुंडली लेकर के इसके पास जाते हो, उस जोशी के पास जाते हो, लेकिन जहाँ वास्तविक शांति मिलती है वहाँ तुम्हारी मायाचारी अर्घ पूरे नहीं हो पा रहे हैं। आरती में बातें चल रही है, भगवान की आरती चल रही है और यहाँ वो एक दूसरे से बातें कर रहे हो। अरे भवबात्माओं, बातों बातों में सारी जिंदगी निकल गई। कहाँ जाएंगे? क्या हम मंदिर में घर से कह कर के आए थे मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं अभिषेक करने जा रहा हूँ, क्या आपने ये बोल करके आए थे क्या कि अभिषेक करते समय अगर कोई मित्र मिल जाएंगे, अगर आपसी में मिलेंगे तो वहीं हम बातें करने लगे।